हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कला असाइनमेंट 2026 विषय विज्ञान कक्षा 10 विभाग नंबर 1 पेपर नंबर 6 का राइट सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, खास करके बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहला टॉपिक है सही जोड़े मिलाओ, जिसमें हमारा ये विभाग अ है और ये विभाग ब है। सबसे पहला क्वेश्चन है तूतीय हिंद। तो भैया ये आएंगे अमीर खुसरो जी आएंगे। डी, तूतीय हिंद के नाम पे फेमस कौन? अमीर खुसरो। सबसे बड़ा रथ मंदिर, तो सबसे बड़ा रथ मंदिर धर्मराज का है। सबसे बड़ा रथ मंदिर किसका है? धर्मराज। जैव आरक्षित क्षेत्र, तो इसमें आएगा कच्छ का रण। कच्छ का रण जैव आरक्षित क्षेत्र है। अबरक का उत्पादन तो भारत में प्रथम स्थान पर है। ज्वार भाटा का उपयोग करके विद्युत शक्ति प्राप्त करना, अर्थात कौन सी जगह पे? मेथान। कहां पे आएगा? मेथान। राइट, आगे चलते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, इसके बारे में जानते हैं। लोथल खंबात की खाड़ी से 52 किलोमीटर दूरी पर है, तो ये गलत है। 52 नहीं बल्कि 18 किलोमीटर दूरी पर है। कितने किलोमीटर दूरी पर है? 18। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासनिक विज्ञान की कृति है, तो बिल्कुल सही है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह फिलहाल में प्रशासनिक विज्ञान की एक कृति मानी जा रही है, बहुत फेमस है। ठीक है। जब कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसमें सवार लोग घायल हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होगा तो सवार लोग तो घायल होंगे ही। ठीक है। गुजरात में सरस्वती साधना योजना के तहत हर साल 2 लाख लड़कियों को मुफ्त साइकिल दी जाती है, बिल्कुल सही है। गुजरात में सरस्वती साधना योजना के तहत हर साल गुजरात में 2 लाख लड़कियों को मुफ्त साइकिल दी जाती है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति नक्की करने के लिए अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को आधार माना जाता है। यस, छुआछूत के आधार पर ही हम अनुसूचित जाति नक्की कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सही विकल्प। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ईस्वी सन में भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीव बोर्ड की रचना की, तो 1952 में भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीव बोर्ड की रचना की। हमें चारों दिशाओं में शुभ और मंगलकारी विचार प्राप्त हो, यह भाई यह संदेश किसमें दिया गया है? ऋग्वेद, रामायण, श्रीमद् भगवद गीता। तो यह संदेश किसमें दिया गया है? ऋग्वेद में दिया गया है। चारों दिशा मतलब सब कुछ, राइट ना। आगे देखते हैं। जल संसाधन की संरक्षण कहलाती है। तो जल संसाधन का संरक्षण का मतलब है विद्यार्थी मित्रों जल संरक्षण। जल संसाधन संरक्षण का मतलब जल संरक्षण है। ठीक है। भारत में दूसरी सदी में नदी पर ग्रांड एनीकट नाम की नहर का निर्माण हुआ। तो भाई दूसरी सदी ग्रांड एनीकट, तो भाई कौन सी नदी के ऊपर? कावेरी नदी। ठीक है। गुजरात में अहमदाबाद से तक एक्सप्रेस हाईवे चालू है, तो बड़ोदरा। गुजरात में अहमदाबाद से बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे चालू है, राइट। नेक्स्ट भाई विकल्प है, विकल्प 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 16। नीचे दिए गए में से कौन सा विधान सही नहीं है? ए नंबर है भारत ने वसुधैव कुटुंबकम ये अपनाया है, मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, विवेकानंद जी ने ये बोला है, राइट। और प्राचीन, ये वाला डी, प्राचीन भारत में ज्योतिषरों ने भारत को आर्थिक एकता पर जोर दिया, भी सही है। गलत यही है, डच और ब्रिटिश का भी भारत के लोगों के द्वारा स्वागत किया गया और सहिष्णुता सार्वभौमिक भाईचारे का विश्वास कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। डच और ये वाला समझ में आ रहा है ना। भारत में लगभग कितना प्रतिशत जल सिंचाई क्षेत्र के लिए उपयोग होता है? 84%। भारत का 84% जल किसमें? सिंचाई में यूज होता है। नीचे की बहुउद्देशीय योजनाओं को उसके लाभान्वित राज्य के साथ जोड़िए और योग्य क्रम में पसंद कीजिए। अब इसमें जो तुम्हारा आंसर आएगा वो बी आएगा। क्यों आएगा बी? तो देखो, भांगड़ा नांगल किससे मैच करेंगे? भांगड़ा नांगल पंजाब में आएगा। ठीक है, भांगड़ा नांगल पंजाब। कोशी कहाँ आएगा? बिहार। फिर नागार्जुन कहाँ आएगा? आंध्र प्रदेश। नर्मदा कहाँ आएगा? गुजरात। तो आपका आंसर आएगा ये बी। ठीक है। विकासशील देश की मुख्य आर्थिक प्रवृत्ति अच्छे से मालूम है, कृषि यानी खेती। विकासशील देश में अर्थतंत्र का कौन सा स्वरूप दिखाई देता है?
विकासशील अर्थतंत्र हमारा भारत है। हमारे भारत का अर्थतंत्र का स्वरूप कैसा है? द्विमुखी। द्विमुखी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक या दो शब्दों में लिखो। राइट। रेल मार्ग में भारत का स्थान एशिया तथा विश्व में क्या है? तो रेल मार्ग में अगर भारत को देखो तो भारत एशिया में पहले नंबर पर आता है, और पूरे विश्व की बात करूं तो भारत रेल मार्ग में दूसरे नंबर पर। एशिया में पहले नंबर पर आता है और पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। पानी, खनिज तेल, कुदरती वायु यानी प्राकृतिक वायु तथा अन्य प्रवाही पदार्थों के लिए किसके द्वारा परिवहन किया है? तो भाई पाइपलाइन। पानी हो, खनिज तेल हो, प्राकृतिक गैस हो, पाइपलाइन के द्वारा संभव है, ठीक है। उत्पादन का प्राकृतिक साधन क्या है? तो जमीन या उत्पादन का प्राकृतिक साधन है। और अगर पूछता मानव निर्मित साधन, अगर पूछता सजीव साधन, सजीव तो क्या आता? सजीव साधन। ध्यान से समझना, प्राकृतिक साधन बोले तो जमीन, सजीव साधन बोले तो श्रम यानी श्रमिक, और मानव निर्मित साधन बोले, मानव निर्मित तो पूंजी। दिमाग में बिठा लेना, प्राकृतिक जमीन, मानव निर्मित पूंजी, और सजीव साधन तो श्रमिक, ठीक है। देश की कुल आय को क्या कहते हैं? तो देश की जो कुल आय होती है, देश की जो संपूर्ण आय होती है, उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और बोलेगा देश के प्रति व्यक्ति के आय को क्या बोलेंगे? तो प्रति व्यक्ति आय। और देश की कुल आय को क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट हुआ, पेपर नंबर 6 भी। इसी के साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कला असाइनमेंट 2026 का पूरा हो गया है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, शेयर करो। राइट, आपका विकास ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।